का आत्मा आपके मध्य में है। एक बार हाथों को हिला के बोलिए, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे आज, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे आज, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और आज उस वचन पर आने के पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए कि जब हम सेवकाई में होते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में बहुत सी ऐसी बातें चलती हैं। हम कहेंगे कि कुछ विरोध की बातें चलती हैं, या किसी को सताने की बातें चलती हैं, किसी को नीचा गिराने की बातें चलती हैं, किसी को इंसल्ट करने की बातें चलती हैं, किसी को ये आगे ना बढ़े, ऐसा बातें आपके दिमाग में हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आपके है, आपके अंदर हो सकती हैं, या आपने किसी को दुख दिया है। जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तू अपना पवित्र हाथ उठाकर महिमा दे, अपने पवित्र हाथों को उठाकर महिमा दे, अपने मन को सुधार कर तू मेरे निकट आ। और कहता है कि जब तू प्रार्थना में जाए तो दरवाजे को बंद कर ले। ऐसा मत्ती 5 अध्याय में लिखा, और मत्ती 6वें में, जब तू प्रार्थना में जाए तो अपने दरवाजे को बंद करने, किवाड़ को बंद कर ले की बात प्रभु कहता है। निश्चय ही जब प्रभु आपसे बात करेंगे तो आपके आजू बाजू में ऐसी कुछ बातें ना हो जो आपको डिस्टर्ब करें। देखिए, जो चीज प्रभु दे रहे हैं वो आपके लाइफ के लिए है, आपके पीढ़ियों के लिए है, आपके जिंदगी को सही करने के लिए। वचन इसलिए नहीं कि किसी व्यक्ति को बिगाड़ने के लिए, वचन इसलिए है कि लोगों के लाइफ को सही करे, उनकी जिंदगी को, जो दुख में है, जो पीड़ाओं में है, जो दर्द में है, जो किसी भी तरीके का समाधान नहीं निकल पा रहा है, परमेश्वर उनका समाधान करे, उस कष्ट का सॉल्यूशन निकाले। प्रभु का वचन इसलिए है, जहां पर विरोधी बातें हैं उसको कैंसिल करें, जहां पर लड़ाई की बातें हैं उसे खत्म करें, जहां पर व्यभिचार की बातें हैं उससे भागे, दूर चले जाएं, क्योंकि खुदावन नहीं चाहता कि आप मेरे साथ रहते हुए इन तमाम संसार की गंदगियों को अपने पास रखें। देखिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर, हम सब परमेश्वर की संतान हैं, पर यह बात प्रमाणित तब होती है जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं और उसकी बात को मानते हैं। और आज प्रभु आपके लाइफ को देखना चाहता है, झांकना चाहता है, आप कैसे हैं। वो झांकता भी है और दूसरे शब्दों में लिखा है झुकता भी है। वो आपको, भजन 113, वो झुकता है आपको देखने के लिए। तो इसलिए आज प्रभु यदि हमारे लिए झुका है तो इस वास्ते नहीं झुका है कि आप पाप में बढ़े, वो इस वास्ते नहीं झुका है कि आप लड़ाई में बढ़े, वो इस वास्ते नहीं झुका है कि आप किसी को इंसल्ट करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए आप कुछ बातें कहें। नहीं, वो इसलिए झुका है ताकि खुदा आपके हाथों को पकड़ ले। समझ रहे हैं आप? इसलिए आज हमारे साथ अंत तक रहिए। प्रभु आज आपके अंदर झांकना चाहता है। और आज हम आपसे, जो प्रभु आज हमें बोलने के लिए दिया है, वो निश्चय ही वो आपके लाइफ को, आपके जीवन को, आपकी परिस्थिति को, आपके सूखे गर्भ को, यस, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे फैमिली ऐसे जो संतान रहित हैं, आज उन फैमिली को परमेश्वर आशीषित करेंगे और आपके निजी जिंदगी को परमेश्वर देखना चाहता है। क्योंकि आपका विश्वास किसी व्यक्ति के कहने से नहीं बढ़ना चाहिए करके, आपका विश्वास खुद होना चाहिए अपने प्रभु पर। आपका एक व्यक्तिगत रिलेशन होना चाहिए, वन ईच अदर, व्यक्तिगत, एक दूसरे से, खुदावन से और आपसे व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए। जैसे कि पति और पत्नी, जो और पति पत्नी की व्यक्तिगत बातें हैं वो आउटर में नहीं जानी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। वो एक व्यक्तिगत बातें हैं, पति पत्नी को अच्छे तरीके से जानते हैं, और पति पत्नी को और पत्नी पति को। वैसे है आज आपका और परमेश्वर का रिश्ता क्या बना है। इसी बात पर परमेश्वर आज बहुत सारी बातों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो तैयार हो जाएं और हमारे साथ आय्यूब की किताब, उसका 5वां अध्याय, आय्यूब की किताब और उसका 5वां अध्याय, एक वचन से आज हम सीखना चाहेंगे। बोलिए, सीखना चाहेंगे। हालेलुया। निकाल लीजिए आय्यूब उसका 5वां अध्याय।
अय्यूब उसका 5वां अध्याय और पहले पद से। और हम इस वचन को पढ़ने के पहले एक और वचन पढ़ लेंगे। आप भजन और उसका 18वां अध्याय और उसका 34 यहां पर आप खोल के रखिए। उसको बगैर पढ़े ये चीज अधूरा रहेगा, इसीलिए प्रभु उसको हमें पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। भजन और उसका 18 अध्याय और उसका 34वीं आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। जरा ध्यान से सीखें आज परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। और भजन 18 उसके 34वें पद में बाइबल क्या बताती है, अगर आप खोल लिए हैं तो हमारे साथ देखें। वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। फिर से इसको एक बार अगर पढ़ें तो लिखा है वो मेरे हाथों से। आप लोग हमारे साथ पढ़ें, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। बोलिए सिखाता है। यस, परमेश्वर, वह के जगह पर अगर हम परमेश्वर पढ़ें, परमेश्वर मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। इसलिए युद्ध करना सिखाता है। किस लिए युद्ध करना सिखाता है? इसलिए युद्ध करना सिखाता है कि मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाए, शैतान के वार कैंसिल हो जाए, शैतान के प्लान योजनाएं आपके लाइफ से कैंसिल हो जाए। और ऊपर की लाइन में लिखा है सिखाता है। सब लोग बोलो सिखाता है। यस, फिर से आप कहें सिखाता है। सिखाता है परमेश्वर। आज आप सामने बैठे हैं, सीख रहे हैं। हमें लाइफ जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक हम सीखेंगे और सिखाएंगे। ध्यान से सुने, सिखाना है तो क्या आप तैयार हैं उसको सीखने के लिए, उस युद्ध को सीखने के लिए? मैं अक्सर कहता हूं कि यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु के साथ हैं तो नकली नहीं बने, असली बने। क्योंकि असलियत में यह एक युद्ध मैदान है, असलियत में एक युद्ध क्षेत्र है जहां पर हमारी लड़ाई हड्डी और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई आकाश की उन दुष्ट आत्मिक शक्तियों से है। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, इसलिए प्रभु हमें चर्च लेके आता है, कलीसिया में लेके आता है, इसीलिए प्रभु हमसे बात करता है। यस, आइए सीखने के लिए तैयार हो जाएं और जो हम सीखेंगे वही हमारे हथियार होंगे। मैं अक्सर बोलता हूं सभा में आने वाले लोगों को कि जो वचन आप सीख रहे हो, जो वचन आप सुन रहे हो, वो वचन आपका हथियार तब बन सकता है जब आप उस वचन का प्रयोग अपनी जिंदगी में करेंगे। जरा सुनिएगा, आप जरा सुनिए क्या बोल रहा है प्रभु। मैं जो वचन आपको सिखा रहा हूं होली स्पिरिट में, आत्मा में, ये वचन हथियार आपका तब बनेगा जब इस वचन को आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, हर जगह जब आप इस वचन का इस्तेमाल करेंगे, इस वचन का प्रयोग करेंगे। जब आप वचन पे नहीं हो, जब आप उसके भय में नहीं हो, जब आप उसके शक्ति में नहीं हो, जब आप उसके आज्ञा में नहीं हो, जब आप उसके आदेशों में नहीं हो, जब उसके आप कमांड में नहीं हो, तो आप फेल होते हैं। आपका रन 4 दिन का होगा, उसके बाद आप गिर जाएंगे। पर ध्यान से सुनो, दौड़ने वाला गिरता है, मैं मानता हूं कि वो गिरेगा, पर गिरने वाला फिर उठेगा अगर वो लाइफ में अपने वचन रखता है तो। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गिरता है, नो, ऐसा नहीं है कि वो अगर चलता है तो हमेशा गिरेगा। प्रभु सूली पे जाने के पहले 3 बार गिरे, पर उसके बाद फिर कभी नहीं गिरा। प्रभु उस शैतान को, उस मृत्यु को हरा दिया उसने। प्रकाशित वाक्य में एक पद लिखा है कि मृत्यु और अधोलोक डाल दिए जाएंगे नरक में। जरा समझिएगा प्रिय भाई बहनों, मृत्यु और अधोलोक भी डाल दिए जाएंगे, नरक में डाल दिए जाएंगे।
परमेश्वर क्या है, वो आज हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। प्रिय भाई बहनों, मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको बार बार परमेश्वर के वचन देता हूं, और एक ही चीज है जिससे शैतान हारता है, एक ही चीज है जिससे शैतान कटता है, उसकी शक्ति छीन हो जाती है, उसकी पावर टूट जाती है। कुछ लोग नहीं समझ पाते तो बोलते, भाई इनको तो दुष्ट आत्मा पकड़ा है, आप इनको निकालिए, इनको कोई बीमारी थोड़ी लगी है। ओ बीमारी लगी तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है हॉस्पिटल जाओ, लेकिन आपकी बीमारी को भी वो प्रभु चंगा करता है। आपकी समस्याओं को शैतान समस्या लेके खड़ा करता है कि नहीं खड़ा करता? शैतान समस्याओं को तो बीच में लेके आता है। शैतान यदि आपके जीवन को छुआ है तो वो किसी बीमारी को पैदा करता है। प्रॉब्लम खड़ा किया कि नहीं खड़ा किया, पर आप उससे उसको हराओगे कैसे? आप उसको अपने घर से भगाओगे कैसे, उस समस्या को? भाई बीमारी तो ये भी तो है ना, किसी इंसान को देखकर जलन रखना, ये भी तो एक बीमारी है। किसी व्यभिचार की आत्मा लेकर चलना, ये भी तो एक बीमारी है। सारे बुरे कार्य एक बीमारी ही तो है ना। इस बीमारियों से लड़ने के लिए मास्टर चाबी की जरूरत है, जिससे हर ताले खुल सकते हैं, और जीसस ही है मेन मास्टर। जीसस ही है मेन मास्टर, जिससे हर समस्या का इलाज है। हर एक ताले खुल जाते हैं उसकी उपस्थिति में। ये आप सोच लो, आज प्रभु आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के सामने हैं, तो आज हमारी पुकार कैसे है? चलिए आयुब उसका 5वां अध्याय और पहले वचन से हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप बाइबल खोलें और सीखना शुरू करें। यस, पुकार कर देख, 5वां आयुब 5वां और उसकी पहली आयत। पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? यस, पुकार कर देख। सब लोग बोलो, पुकार कर देख, और ऊंची आवाज में बोलिए, कलीसिया पुकार कर देख। क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? क्या कोई है आपकी लाइफ में, आपके पास ऐसा कोई है जो आपकी पुकार को सुनेगा? और पवित्रतों में से, यस, पवित्रतों में से, बाइबल बताती है, पवित्रतों में से तू किसकी ओर फिरेगा? पवित्रतों में से तो किसकी ओर फिरेगा? दूसरी आयत, क्योंकि मूर्ख लिखा है यहां पे, मूर्ख तो खेद करते करते नष्ट हो जाता है, भोला जलते जलते मर मिटता है। तीसरी आयत, मैंने मूल को जड़ पकड़ते देखा है। हो सकता है मैंने मूर्ख को जड़ पकड़ते देखा है, देखा होगा। नीचे की लाइन, परंतु अचानक मैंने उसको, परंतु अचानक, मूर्ख के जीवन में अचानक ही होगा। अचानक मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा है, उस मूर्ख के वास स्थान को धिक्कारा है। चौथी आयत, उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं और वे फाटकों में पीसे जाते हैं, और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए, और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए। चौथी, और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए। पांचवी आयत, उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं, वरन कटीली बाढ़ में से भी निकाल लेते हैं, और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है। छठवीं आयत, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, और न कष्ट भूमि में से उगता है। सातवीं आयत, परंतु जैसे
चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। 8वीं आयत, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हो सकता है इस वचन को पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन आज प्रभु अद्भुत रीति से आपसे बात करेंगे। आज ये वचन आपके लाइफ को चेंज कर देगा यीशु मसीह के नाम में। चेंज का मतलब आप यदि बुराई में हैं तो भलाई में होंगे, यदि आप टूटे हैं तो नए सिरे से बना दिए जाएंगे। वचन को देखिए, बाइबल को सामने देखना है हमें। आज पुकार कर देख, पुकार कर देख, पुकार कर देख। आज आप किसको पुकार रहे हो अपनी लाइफ में? आज आप किस चीज को पुकार रहे हो अपनी लाइफ में? जब आप पुकार कर देखते हो, देखिए, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? क्या आपके पास एक आशा भरा वक्त है? क्या आपके पास विश्वास, आशा और प्रेम, एक ऐसा जीवन है आपके पास? आप जिस चीज को पुकार रहे हो, क्या उससे आपको उत्तर मिलेगा? क्या आपको यह विश्वास है? आप किसको पुकार रहे हो? और नीचे लिखा है, पवित्रताओं में से किसकी ओर आप फिर रहे हो? ध्यान से सुने प्रिय भाई बहनों, हमारी पुकार किसकी ओर है? हम अपने जीवन में किसको पुकार रहे हैं? हम अपने जीवन में किसको देख रहे हैं? और वो कौन है? वो कैसे है जिसको हम पुकार रहे हैं? प्रिय भाई बहनों, जरा ध्यान से देखना है। आपकी पुकार ये निर्भर करेगी आपके लाइफ को बनाना। आप कैसे पुकारते हो परमेश्वर को? आप कैसे पुकार रहे हो अपने प्रभु को? आपकी पुकार में क्या है? क्या आपकी पुकार में गंभीरताएं हैं? क्या आपकी पुकार में सत्यता है? क्या आपकी पुकार में गंभीरता है? क्या आपकी पुकार में खुदा का वो वचन जो गंभीर है, खुदा का वो कमांड, जो आज्ञा, वो आपके भीतर है? क्या आप इस वास्ते, क्या इन चीजों को लेकर क्या परमेश्वर को पुकार रहे हैं? क्या आप विश्वास के साथ उसे आप पुकार रहे हैं? यहां पे देखिएगा, पुकार कर देख, क्या तुझे कोई उत्तर देगा? आज प्रिय भाई बहनों, ये हमें देखना पड़ेगा। हमें आज अपने अंदर, मैंने बताया कि प्रभु आज आपके अंदर झांकना चाहता है। आप किन परिस्थिति में लाइफ को जी रहे हैं? आप कैसे अपने आप को जी रहे हैं? कहां जी रहे हो? किस जगह पे जाकर आप सीख रहे हो? किस जगह पे जाकर आप कुछ ले रहे हो? इन बातों को हमें देखने की जरूरत है आज। और कहते हैं कि पुकार कर देख, क्या कोई तुझे उत्तर देगा? पवित्रताओं में से किसकी ओर आप फिर रहे हो? कहता है, पवित्रताओं में से तू किसकी ओर फिरेगा? लाइफ आगे बढ़ती है तो लिखा है एक व्यक्ति के बारे में, लिखा है मूर्ख खेद करते करते नष्ट हो जाता है। आप देखते होंगे अपने आजू बाजू में, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके पास केवल दुख होता है, उसके पास केवल एक निराशा होती है। वो किसी ऐसी परिस्थिति में वो उस खुदावन को, उस अपने बनाने वाले सृजनहार को नहीं पुकार पाता है और उस पवित्र खुदा के पास नहीं जा पाता है। और वो मूर्ख बन करके, वो मूर्ख, उसकी लाइफ में मूर्खता रहती है, उसकी सोच में, उसके विचारों में मूर्खता रहती है। वो क्या करता है? वो उसके जीवन में निराशा रहती है, खेद, दुख। वो बुलाता तो है, वो बुला रहा है। वो लिखा है मूर्ख खेद करते करते नष्ट हो जाता है। जो मूर्ख होता है वो खेद करते करते नष्ट हो रहा है। दूसरा लिखा है भोला जलते जलते मर मिटता है। जो भोला होता है उसको ना समझे, उसको ना तो किसी चीज की समझ नहीं है। मैं आज बोल रहा हूं, पहली लाइन पुकार कर देख।
आपकी पुकार किस ओर है? आप किसे बुला रहे हो? आप जिसे पुकार रहे हो वो आपके लाइफ को क्या स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्या मजबूत बना रहा है, या आपको बेकार बना रहा है? समझने की जरूरत है आज। आप किसे पुकार रहे हो कि आपके विवेक को शुद्ध कर रहा है या अशुद्ध कर रहा है? आप अपनी जिंदगी में किसे बुला रहे हो? आपको ऊंचा उठा रहा है, आपको नीचे लेके जा रहा है? यह आपको देखने की जरूरत है। आप किसके साथ में हो? आप किसके साथ जी रहे हो? वो आपके लाइफ को व्यभिचार की ओर लेके जा रहा है कि आपके लाइफ को पवित्रता की ओर लेके जा रहा है? पुकार कर देख, बाइबल यहां कहती है पुकार कर देख। आपको क्या उत्तर मिल रहा है? आपकी लाइफ में क्या उत्तर आ रहा है? ध्यान से देखें। और जब नीचे हम पढ़ते हैं तो मूर्ख लिखा है खेद करते करते नष्ट हो जाता है। मूर्ख इसलिए है कि वो जिसे पुकार रहा है वो सही नहीं है। वो जिसे पुकार रहा है वो सही नहीं है। वो किसी अन्य व्यक्ति को पुकार रहा है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को पुकार रहा है जो सही नहीं है। और यहां लिखा है कि मूर्ख खेद करते करते। मूर्ख क्यों? बाइबल बताती है यदि मूर्ख खुदा के पास आएगा वो विद्वान बन जाएगा, वो समझदार बन जाएगा। जो मूर्ख होता है वो खुदा के शब्द को नहीं रिसीव कर पाता। पर जब एक मूर्ख इस बात को समझने का प्रयास करेगा कि मैं उसको अपने जीवन में ले लूं, मैं उसको जीवन में स्थान ग्रहण करूं, और जब उसका ट्रैक बदल कर वो पुकारना शुरू कर देता है परमेश्वर को, तो उसका पुकार का उत्तर उसे मिलना शुरू हो जाएगा। ये आप सोचो, सब लोग मूर्ख थे, हम सब लोग मूर्ख थे। जैसा पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा, हम सारे लोग, पहले अध्याय में लिखा, हम सारे लोग मूर्ख थे, पर हमने किसी को पुकारा है। हम जिसे पुकार रहे थे वो मेरा पिता है, हम जिसे पुकार रहे थे वो मेरा प्रभु है, हम जिसे पुकार रहे थे वो मेरा परमेश्वर है। तो हमारे जीवन में खेद नहीं होगा, हमारे जीवन में मृत्यु नहीं होगा। बाइबल यहां क्या बता रही है आपको कि वो मूर्ख क्या हो गया? खेद करते करते नष्ट हो जाता है। उसके जीवन में कोई प्लान नहीं हो पाता, उसके जीवन में कोई योजना नहीं बन पाती, उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं बन पाती। वो अपनी मर्जी से चलने वाला व्यक्ति है। वो अपने 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 मूर्खता के आधार पर जीवन जीता है। जो बातें परमेश्वर कहते हैं वो एक बुद्धिमानी की बातें हैं। जो बातें प्रभु आदेश देते हैं, कमांड देते हैं, वो एक समझ की बातें हैं। वचन लिखा है कि बुद्धि से घर तो बनता है पर चलता समझ के द्वारा है। हमारे अंदर समझ कहां है, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग कहां है, उन बातों को समझने के लिए जहां हम रख दिए गए हैं। मूर्ख वो है जो अपनी ही बड़ाई करता है, मूर्ख वो है जो अपनी ही बातें ऊंची रखता है, मूर्ख वो है जो किसी की सुनता नहीं है, वो केवल अपनी बातें बोलता है। बाइबल में उसे मूर्ख कहा गया है। पर जब मूर्ख इस बात को समझ लेता है कि नहीं मैं सही नहीं हूं, अगर वो जैसी उसके अंदर समझ आती है, मूर्खता खत्म होती है, खेद खत्म होता है और वो नष्ट नहीं होता, उसके अंदर लाइफ आ जाता है, जीवन आ जाता है। और यहां देखो किस तरीके से भोला जलते जलते मर मिटता है। बोलते ना संसार के लोग, ओ बहुत भोला भाई, बहुत भोला है। नो, भोला मत बनो। भोले का मतलब उसे कुछ भी नहीं मालूम है। खुदा का जब कलाम आपके अंदर जाएगा, परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा, तो परमेश्वर आपको खरा बनाएगा और चतुर बनाएगा। आप चतुर बनेंगे। वचन जैसे कहता है कि भजन 25 और उसका 8, खराई और सिधाई आपको सुरक्षित रखेगी। आप अपनी लाइफ को खराई में लेके चलें। भोलापन का यह नहीं कि परमेश्वर का कमांड आप तोड़ दो, आप उसकी आज्ञा को तोड़ दो, आप अपनी मनमानी से चलो, है? आपकी लाइफ में किसी प्रकार का डिसिप्लिन नहीं है,
आपके लाइफ में किसी प्रकार का अनुशासन नहीं है। बीते कल में मैं चर्च में बोल रहे थे कि आपके जीवन में दो चीजों की मुख्य जरूरत होती है। पहला, अगर आप डिसाइपल्स हैं तो आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह के चेले हो तो आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो हो सकता है आप मूर्खता की लाइन में हो सकता है आप भोलेपन की लाइन में हो। आप पुकार तो रहे हो, वचन में लिखा है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। ज्ञान नहीं है इसका मतलब वो व्यक्ति मूर्ख है, और जो मूर्ख है वो नाश हो रहा है। परमेश्वर का जब आप खुदा के निकट आते हो, जब आप परमेश्वर के निकट आते हो, तो जो आपको सिखा रहा है कि आप बलवान बने, तो उस बात को आप अपनी लाइफ में पूरा क्यों नहीं करते? जो सिखाने वाला है वो आपका पिता है, और जब आपको सिखा रहा है तो जैसे मैंने शुरुआत के वचन को पढ़ा आपके लिए, भजन 18 उसका 34वें पद में, कि परमेश्वर आपको सिखा रहा है ताकि वो पीतल का धनुष आपके हाथों से झुके। अभी तक तो आपको मार रहा है, अभी तक तो वो आपको मार रहा है, अभी तक तो आप पर विरोध, आप पर प्रबल हो रहा है, दुष्ट आपके ऊपर प्रबल हो रहा है, पड़ोसी आपके ऊपर प्रबल हो रहा है, गांव के व्यक्ति आपके ऊपर प्रबल हो रहा है, आपको अच्छे काम करने के लिए मना कर रहा है, आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम को लेके आ रहा है वो। पर ध्यान से सुनना है आज प्रिय भाई बहनों, अगर आप यीशु मसीह के चेले हो तो एक बात ध्यान से सुनो, डिसाइपल्स हो तो आपको डिसिप्लिन में होना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के चेले हो तो आपको अनुशासित होना पड़ेगा। आप यदि अनुशासन में नहीं है तो आपकी लाइफ सही नहीं होने वाली। अगर आप अनुशासन में नहीं है, कुछ लोग बोलते भाई मैं तो केवल यीशु मसीह की बात मानता हूं, मैं केवल यीशु मसीह के साथ में हूं, मैं किसी व्यक्ति के साथ में नहीं हूं। कुछ लोग ऐसे बोल देते प्रिय भाई बहनों। और तो भाई अगर यीशु मसीह के साथ होना चाहता है तो तुझे स्वर्ग जाना पड़ेगा भाई, है? कुछ लोग बोलते मैं किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। और तो किसके अधीन रहोगे आप? यीशु मसीह के। तो जाओ भी प्लान करो, जाओ यीशु मसीह के साथ में। आप यीशु मसीह तो स्वर्ग में बैठे हैं पिता के दाहिनी ओर। आपके लाइफ में आप किस कदर होते हो, अपनी लाइफ को कैसे चला पाते हो? यहां लिखा है आप पुकारते तो बहुत हो, आपको उत्तर नहीं मिलता। आप पुकारते हो, आपको उत्तर नहीं मिलता। आप अपना लाइफ सही करना चाहते हो, आप अपना मसीही जीवन सही करना चाहते हो, पर किसी की सुनते नहीं हो। आप नहीं सुनोगे प्रिय भाई बहनों। यदि आपका आत्मिक पिता, यदि आपका कलीसिया का अगुआ, जिस कलीसिया में खुदा ने आपको पाला पोसा और बड़ा किया, यदि आप उस पिता की नहीं सुनेंगे, यदि आप उस पिता की नहीं सुनेंगे तो खुदा आपकी नहीं सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह भी आपकी नहीं सुनेंगे। अगर आपके कलीसिया के लिए दिए गए हो, अगर आप एक कलीसिया में दिए गए हो, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो, डिसाइपल्स हो और डिसिप्लिन नहीं है, तो भूल जाओ कि आप सक्सेस हो जाओगे काम में, आप सफल नहीं हो पाओगे, आपके अंदर सफलताएं नहीं आएंगी। चलोगे साल 6 महीने, उसके बाद गिर जाओगे, क्योंकि जो मैटीरियल रहेगा आपके अंदर, जो अनॉइंटिंग रहेगा आपके अंदर, वो सब समाप्त हो जाएगा। प्रिय भाई बहनों जरा ध्यान से सुनो, पुकार कर देख क्या उत्तर मिल रहा है आपको? कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि आप अपने जीवन में मूर्खता की दिशा के अनुसार काम कर रहे हैं। डिसाइपल्स तो हो, आप बोलते हो मैं उसका यीशु मसीह का चेला हूं, पर हो किसके अधीन आप कहां पे अपने लाइफ को सेट कर रहे हो? किसकी बात को सुन रहे हो? कहां पर आप चल रहे हो? कहां पर आप भाग रहे हो? कोई दिशा नहीं, कोई दशा नहीं। न तो दशा सही होगी, न तो दिशा सही होगी। आज अगर आप डिसाइपल्स हो, बोलो डिसाइपल्स, अगर आप डिसाइपल्स हो तो आपको डिसिप्लिन में होना पड़ेगा। अनुशासित नहीं हो तो कौन है जो आपके जीवन में लाइफ में अनॉइंटिंग लेके आएगा? प्रभु। अगर आप अनुशासित नहीं हो तो यीशु मसीह भी आपके जीवन में कोई काम नहीं करेंगे।
परमेश्वर भी अनुशासन चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि वो मेरे बच्चे मेरा हुक्म माने, मेरा कमांड को मान, मेरा आदेश को मान, मेरी आज्ञा को मान। परमेश्वर कहते हैं यदि तुझे कोई एक कोस चलने के लिए बोले तो 2 कोस चला जा। प्रिय भाई बहनों, आज आप किसको पुकार रहे हो? आज आप किसकी गाइड में चल रहे हो? किसकी अगुवाई में आप आगे बढ़ रहे हो? आप आत्मा को देखो। प्रभु आपको आपके अंदर देखना चाहता है। देखो ध्यान से क्या लिखा है। यदि आप मूर्खता की लाइन में जी रहे हैं, यदि आप परमेश्वर से दूर हैं, यदि आप उसके हुक्म को नहीं मानते, यदि आप कलीसिया की बात को नहीं मानते, कलीसिया की बातों को कलीसिया जो कहती है उसको आप नहीं पूरा करते, तो ध्यान से सुनो, आप समझदार नहीं हैं, आप मूर्खता की श्रेणी में आ जाएंगे। वहां पे लिखा है मैंने मूल को जड़ पकड़ते देखा। कभी कभी हो सकता है कि वो मूर्ख का भी तीर लग जाता है सही, तो चिंता नहीं करें। अगर आपके दाएं बाएं ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल उनका विचार सही नहीं है, उनकी बातें सही नहीं है, अगर उनको कभी भी सफल होते हुए देखो तो प्रभु कहता है कि डाह नहीं करना उनसे। नो, उनसे आप डाह मत करो, पर ध्यान से देखो। मूर्ख, यहां लिखा है मूर्ख भी, 3 पद में, मूर्ख भी जड़ पकड़ते आप देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा है। आप उसके वास स्थान को धिक्कार दोगे, वो किसी योग्य नहीं रह जाएगा, वो उपयोगी नहीं बनेगा, वो यूजलेस हो जाएगा, वो बेकार हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई भी अनुशासन नहीं है, उसके लाइफ में कोई भी अनुशासन नहीं है। 4 दिन चलेगा, लिखा है जड़ पकड़ते देखा, पर थोड़े दिनों के बाद, परंतु अचानक उस वो जो वास स्थान था वो बेकार हो गया, वो फेल हो गया वो व्यक्ति। इसलिए आज आप अपनी जिंदगी को सही कर पाएंगे तब जब हम परमेश्वर को आत्मिकता से पुकारेंगे, जब हम परमेश्वर को मन से, परमेश्वर को आज्ञाकारिता में, परमेश्वर को उसके वचन के थ्रू हम जब बात करेंगे, उसके वचन की अधीनता में आकर जब उसके समीप आएंगे, तो वो कहता है मैं तेरी पुकार को सुनूंगा और मैं तुझे उत्तर दूंगा। आप उसकी पुकार को नहीं सुनते हो, बड़ी आशा रख रहे हो, कभी पूरा नहीं होगा। आप उसके चेले हो, बोलते हो मैं यीशु मसीह का चेला हूं, पर आप अनुशासन नहीं है आपके अंदर, आप अनुशासित नहीं हो। न तो आप अपने माता पिता के प्रति अनुशासित हो, न तो आप अपनी कलीसिया के प्रति अनुशासित हो। आप जहां मन में आता वहां जाते हो, जो मन में आता वो करते हो। वो लाइफ ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली, वो व्यक्ति सफलताओं के रूट पर नहीं है। प्रिय भाई बहनों, जानते यीशु मसीह ने एक शब्द कहा है मत्ती 5:13 में, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। और नमक क्या होता है? आप सब जानते कि नमक खरा होता है, पर आप खराई पे क्यों नहीं चलते हो? क्यों नहीं खराई पे चलते हो? आप अपनी लाइफ को कहां तक सही कर पाओगे? ध्यान से सुनो, जब आप मसीही जीवन जीते हो तो उसमें संसार का जो स्वभाव है उसे अपनी मसीही जिंदगी में लाके खड़ा कर देते हो। छोटी छोटी बात पर आप इमोशनल बन जाते हो, इमोशनल हो जाते हो। ओ हमसे नहीं मिले, ओ हमारी बात नहीं सुने, ओ ऐसा हो गया, मैं अब नहीं जाऊंगा। इमोशनल नहीं होना। अगर आप सच्चे मसीही हो तो अपनी लाइफ में इमोशनल नहीं आने देना, भावुक मत हो। ये तो भावुक संसार के लोग हो जाते हैं ना। फिल्म देख लिया, कोई हीरो को कोई गुंडा मार रहा है, अरे बाप रे मार रहा है, उसको मार डाला, इमोशनल हो गया। क्या पाया उससे? वो इमोशनल सीन देख करके क्या पाया? एनोइंटिंग बढ़ गई आपकी, हैं? आपका आत्मिक क्षेत्र में बढ़ोतरी आ गया। आपने देख लिया वो सीन को। नो इमोशनल। परमेश्वर बोलता है मेरा वचन खरा है और सीधा है, और इसीलिए वो यीशु मसीह कहता है कि, इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम ज्योति हो,
तुम दिया अगर बन गए हो तो तलघर में मत जाओ, दीवट पे जाओ। दीवट आपकी जगह है, पर कब दीवट मिलेगा? जहां खुदा की उपस्थिति होती है। वो कलीसिया में आपको दीवट की जगह कब मिलेगी? उस कलीसिया में आपकी ऊंचाई कब होगी? आप उस कलीसिया में अभिषेक में कैसे बढ़ोगे? आप कैसे आपकी पुकार को खुदा सुनेगा? क्या अभी भी आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं? क्या अभी भी आप मूर्खता का जीवन जी रहे हैं? हटो वहां से और खराई के लाइफ में आओ, खराई के जीवन में आओ। नकली मत बनो, उसके चेले बनो। और उसका चेला अनुशासन में रहते थे। प्रभु को एक बार बोलते, प्रभु क्या तू मेरे लिए जान देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, तू मेरे लिए नहीं मर सकता। परमेश्वर ने कहा, हे चुप शैतान, और इसके भीतर से निकल जा। तो मनुष्य की बातों पर मल। मनुष्य बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, बहुत जल्दी इमोशनल हो गया, बहुत जल्दी वो भावुक हो गया और अपने पिता को छोड़ के चला गया और भावुकता में जाकर के आत्महत्या कर ली, भावुकता में जाकर के फांसी लगा ली। ये तो संसार के लोग करते हैं ना। आपकी लाइफ महत्वपूर्ण है, आपका जीवन सस्ता नहीं है। एक बार लाइफ मिलती है, एक बार जीवन मिलता है, और ये जीवन आपको इसलिए प्रभु देता है ताकि दूसरे के लाइफ को सही करो। इमोशनल होकर के, भावुक होकर के आप तो नरक में जाओगे, दूसरों को भी लेके जाओगे। सुनो आज ध्यान से, यहां पे लिखा है कि मूर्ख जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक उसका वास स्थान धिक्कारा गया। मूर्ख वो है जो खुदा को महिमा नहीं देता। ये आप सोच लो, जो अपनी मर्जी से चलता है। आज इस बात को समझो। अगर यहां पर लिखा 4 पद में, उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं। उस व्यक्ति का जिसने खुदा पे मन नहीं लगाया, उस व्यक्ति का जिसने खुदा के वचनों को धिक्कार दिया। या देखो, उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं, वे फाटक में पीसे जाते हैं और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए। 5वीं पद में लिखा, उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते, वरन कटीली बाढ़ में से भी निकाल लेते, और प्यास उसके धन के लिए फंदा लगाता है। पूरी तरीके से वो हारा हुआ है, पूरी तरीके से वो हारा हुआ है। उसकी लाइन सही नहीं है, वो बेकार हो गया है। प्रिय भाई बहनों, अगर आज आप मसीही हो, कहते हो कि मैं मसीही हूं, तो आपकी लाइफ में सिधाई और खराई, 2 चीजें होनी चाहिए जो आपकी पुकार को खुदा सुन लेगा, आपकी बातों को परमेश्वर सुन लेगा। ध्यान से सुनो, कुछ लोग बोलते 6 पद में लिखा है, विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, न कष्ट भूमि में से उगता है। आपके कैरेक्टर से समस्या उग रही है। 6 पद में यही लिखा है, ध्यान से देखें 6 पद को, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, न कष्ट भूमि में से उगता है। विपत्ति आप में से उत्पन्न होती है। विपत्ति, समस्या, पाप जमीन में नहीं था, वो आदम से आ गया। ये आप सोच लो, आदम ने गुनाह किया तब ये जमीन भी श्रापित हो गई। और नीचे लिखा है, जैसे चिंगारियां ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। पर नीचे की लाइन 8वां पद हम जब पढ़ेंगे, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। क्या ये निर्णय आपके लाइफ में है? क्या ये चीजें आपके जीवन में है? ये एक समझदार व्यक्ति की बात है। आप देख रहे हो, कष्ट वहां से आ रहा है, दुख वहां से आ गया, यहां से बीमारी आ रही है, अरे मेरा पड़ोसी सता रहा है, अरे मेरा गांव वाला मुझे मार रहा है, ओ मेरा कोई आदर नहीं कर रहा है, मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहा है, यहां ये लोग मुझे बोल रहा है, ये लोग मुझे बोल रहा है। नो नो नो, सोच लो, आज प्रॉब्लम आपके भीतर से है। इसलिए आपको करना क्या है? मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा।
जब आप परमेश्वर ही को खोजते रहेंगे, तब आप पुकार कर देख, उत्तर आपके पास आ रहा है। आमीन। तेजी के साथ